हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि हमें ऑडिट इस सब्जेक्ट जो पेपर 6 ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस है उसका प्रेपरेशन हमको किस प्रकार से करना है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए बच्चों, हमारी इंस्टीट्यूट ICAI हमें प्रो बनाना चाहती है। अब प्रो किस में? ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग में। व्हेनेवर वी स्पीक अबाउट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में एक्सपर्ट हो। ओके, व्हाई अकाउंटिंग? बिकॉज अकाउंटिंग जहाँ पे ख़त्म होता है वहीं पे ऑडिटिंग स्टार्ट होता है। जब हम अकाउंटिंग को ठीक से समझ पाएंगे तभी हम उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ठीक से ऑडिट कर पाएंगे। अब जब इंस्टीट्यूट हमें इस ऑडिटिंग में प्रो बनाना चाहती है, इसका मतलब है कि इस पेपर से अपनी इंस्टीट्यूट, अपना ICAI हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखता है। तो इस पेपर में स्कोर करना बिल्कुल, जैसे कि आपने आपके सीनियर्स से, आपके दोस्तों से सुना ही होगा, डिफ़िकल्ट है बट नामुमकिन नहीं है। अगर हम अपने एफर्ट्स राइट डायरेक्शन में रखें तो इस सब्जेक्ट का प्रिपरेशन इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल। बस एक चीज़ है कि हमको सिस्टमैटिक और प्लानिंग से इस सब्जेक्ट को कवर करना पड़ेगा। सबसे पहला सवाल जो बच्चों के मन में होता है कि मैम हम कौन सा मटेरियल रेफर करें। जब हमने CA इंटर कोर्स एंटर किया, हमने रजिस्ट्रेशन करी तो ICAI ने इतनी बड़ी बड़ी मॉड्यूल्स हमारे हाथ में थमा दी। तो फिर हमने क्लास में एडमिशन लिया तो उन क्लास वालों ने हमको नोट्स थमा दिए। हमको पढ़ना है तो बाकायदा किस में से पढ़ना है। एक चीज़ याद रखिए, अगर आपने क्लासेस करी है, ओके, देन इन दैट केस जो भी नोट्स आपको मिले हैं क्लासेस में उनको आपको रेफर करना है। अगर आपने क्लासेस नहीं करी है तो ICAI स्टडी मटेरियल इज मोर देन इनफ। अब ICAI स्टडी मटेरियल के साथ अगर आपने देखा होगा तो हर अटेम्प्ट के पहले आता है RTP और MTP। RTP इज व्हाट? रिविजन टेस्ट पेपर्स एंड MTP आर मॉक टेस्ट पेपर्स। क्या इनको भी हमको हमारे पढ़ाई में कवर करना है? एब्सोल्युटली यस। हमारे नोट्स के साथ RTP और MTP बिल्कुल ही इनसेपरेबल है, तो हमको इनकी साथ में पढ़ाई करनी है। फिर कई बच्चे तो पहले दिन से ही पूछना चालू हो जाते हैं कि मैम इसमें से बताइए कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखो कि अगर आप यहाँ पे मार्किंग सिस्टम देखोगे तो आपने देखा है यहाँ पे कि 30 मार्क्स के तो बस हमारे MCQs है बच्चों। 30 मार्क्स के हमारे MCQs है, तो अगर हमने 100% चैप्टर कवरेज किया, कोई भी चैप्टर अगर हमने ऑप्शन पे नहीं छोड़ा तो उसका बेनिफिट हमें क्या होगा कि हम इन MCQs, इन 30 मार्क में से अगर आप बच्चों, ओके, आउट ऑफ दीज 30 मार्क्स इफ यू आर इवन एबल टू स्कोर, मैं तो यहाँ पे बहुत ही सेफ स्ट्रैटेजी से काम कर रही हूँ, तो सपोज अगर आप इन 30 मार्क्स में से एक 25 मार्क्स भी लेकर आ गए, ओके, तो आपको तो पता है 40 मार्क का इंडिविजुअल पेपर पासिंग है और पूरा ग्रुप निकालने के लिए एग्रीगेट अपने को 50 मार्क की जरूरत है, बराबर है ना। तो यहाँ पे आपके, तो मेरे लिए पासिंग तो मैं 40 मार्क पकड़ती ही नहीं हूँ, हमेशा 50 मार्क्स ही पकड़ती हूँ। तो उस अपने लॉजिक से 50% ऑफ पासिंग तो अपनी यहीं पे कवर हो जाती है। और ये कैसे हो पाएगा? अगर आपने कोई भी चैप्टर ऑप्शन पे नहीं छोड़ा तो अपने MCQs छूटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको ये करना है कि डे 1 से ऑलवेज रिमेंबर कि 100% कवरेज करना है, हमको कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। फिर अगर आप यहाँ पे इस सब्जेक्ट की स्कोरिंग देखोगे बच्चों, तो देन यू विल रियलाइज कि इस स्कोरिंग में, ओके, पेपर का पैटर्न अगर हम देखेंगे तो 30 मार्क्स के MCQs पूछे जाते हैं, 14 मार्क्स, 14 मार्क्स के अपने को बच्चों, ये 14 मार्क्स के अपने को बच्चों करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें हमें करेक्ट इनकरेक्ट है या नहीं वो बताना है और उनके साथ साथ हमें इनके रीजंस भी देने हैं कि करेक्ट है तो क्यों है या इनकरेक्ट है तो क्यों है। ओके, यस। तो अगर आपने अच्छे से 100% कवरेज किया और अच्छे से अगर आपने प्रेपरेशन किया तो बच्चों इन 14 मार्क में से मुझे लगता है हमें 10 मार्क्स, मैं एकदम सेफ गेम खेलने की कोशिश कर रही हूँ बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें 10 मार्क्स स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ओके, मतलब 44 मार्क्स में से हमने 35 मार्क्स अपने यहीं पे सिक्योर कर लिए। अब बाकी बचा जो 56 मार्क्स का पेपर है बच्चों, बाकी बचा जो 56 मार्क्स का पेपर है, वहां पे अगर आप देखोगे तो डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे।
आउट ऑफ दीज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे तकरीबन 50% और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, राइट। कुछ सिंपल होंगे, मैंने कुछ एवरेज परसेंटेज निकाला है जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग 32%, और उसमें चैलेंजिंग क्वेश्चंस होते हैं 18% के। अंडरस्टैंडिंग? सो आउट ऑफ द एंटायर 100% हमारा सबसे ज्यादा रिस्की पार्ट जो है वो ये है 18% का, बराबर है ना? यस। तो अपने को इस 18% पे फोकस करने के अलावा ओके वी शुड फोकस ऑन दोज पार्ट्स वेयर वी कैन स्कोर इजीली। ओके तो 56 मार्क्स में से अगर मैं कहूं कि 50% के डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसका मतलब है कि 28 मार्क्स के क्वेश्चंस हमको डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो अब मुझे बताओ बच्चों, इस 28 मार्क्स में से क्या आप 18 मार्क्स स्कोर कर सकते हो या नहीं? बताओ मुझे, खुद को पूछो, अपने से पूछो। अब आप सीए के बच्चों हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू आर अ स्टूडेंट्स परस्यूइंग अ प्रोफेशनल डिग्री, तो क्या आप 28 मार्क्स में से 18 मार्क्स स्कोर करने का टारगेट रख सकते हो या नहीं? राइट मतलब उन 44 मार्क्स में से हमने 35 मार्क्स कवर कर दिए, इन 28 मार्क्स में से हमने 18 मार्क्स कवर कर दिए, और जो बचे 28 मार्क्स है उसमें से मैं कहती हूँ चलो मोटा मोटी सपोज डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आ गए तो क्या हम यहाँ पे 12 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं? आउट ऑफ 28 में बोल रही हूँ बच्चों, आउट ऑफ 28 मार्क्स मुझे बताओ। ओके क्या आप 12 मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ, आप स्कोर कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे टोटल लगाते हो बच्चों, तो आपने 25 मार्क्स एमसीक्यू में स्कोर कर लिए, 10 मार्क्स करेक्ट इनकरेक्ट में स्कोर कर लिए, डिस्क्रिप्टिव सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस में से 18 मार्क्स स्कोर कर लिए, और 12 मार्क्स आपने इनडायरेक्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से स्कोर कर लिए। तो देखो कितने हुए, कम ऑन टेल मी माय डियर स्टूडेंट्स, कितने हुए ये मार्क्स आपके? चलो ये बन गए अपने 65 मार्क्स बच्चों। यस यू आर राइट, ये बन गए अपने 65 मार्क्स। तो ये 65 मार्क्स को ना बिल्कुल पॉसिबल है अगर आप अच्छे से समझ के प्लानिंग के साथ पढ़ाई करो। अब आपको सुन के तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैम 65 मार्क्स हम स्कोर कर सकते हैं, बट ये 65 मार्क्स स्कोर करने के लिए अगर आपका टारगेट ओके जस्ट 1 मिनट, यस तो बच्चों अगर आपका टारगेट 65 मार्क्स स्कोर करने का है तो एक चीज याद रखना, आपको प्लानिंग करते वक्त बड़े अच्छे से प्लान करना है। अगर आप ऑडिट सब्जेक्ट देखोगे बच्चों, तो ये जो ऑडिट सब्जेक्ट है, आप इस ऑडिट सब्जेक्ट को 4 पार्ट में डिवाइड कर लो। एक तो है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जो बिल्कुल अपना भगवान है, जो बिल्कुल बेस है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। फिर अपने क्वेश्चन पैटर्न के हिसाब से देखते हैं, एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट पूछे जाते हैं, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हमको पूछे जाते हैं। तो ये तो 3 कैटेगरीज हो गए बेस्ड ऑन द क्वेश्चन पेपर, एंड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आर इनसेपरेबल पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो हमें पढ़ाई करते वक्त ही कैसे पढ़ाई करना है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, हर चैप्टर में कुछ उस चैप्टर से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होते हैं, उस चैप्टर के साथ ही हमको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को अच्छे से पढ़ना है। ओके यस, अब जब हम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ेंगे, हर स्टैंडर्ड का एक नंबर होता है और उसका एक टेक्निकल नाम होता है। क्या हमको उस नाम को ठीक से याद करना है? जी हाँ, बिल्कुल हाँ बच्चों, उस नाम को आपको ठीक से याद करना है, एज इट इज, वर्बटिम एज इट इज आपको लिखते आना चाहिए वो एग्जाम में बच्चों। ओके यस, तो पढ़ाई करते वक्त ही आप हर चैप्टर के साथ उसके रिलेटेड स्टैंडर्ड्स करो और उन स्टैंडर्ड्स के नाम और नंबर बिल्कुल बाय हार्ट कर लो, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको कोई नंबर नहीं आता है या नाम नहीं आता है तो कोट नहीं किया तो चलेगा, पर गलत कोट करके हम अपने मार्क्स खो नहीं सकते। ओके तो सबसे पहला टारगेट अपना होगा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। फिर एमसीक्यूज एंड करेक्ट इनकरेक्ट पे हम स्पेशल फोकस करेंगे। हम जितने एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हैं वो करेंगे, करेक्ट इनकरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं उतने करेंगे। कोई भी एक चैप्टर जब भी आप अगर क्लासेस में पढ़ रहे हो तो क्लासेस में वो चैप्टर खत्म होते ही, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपका जैसे ही एक चैप्टर खत्म होता है, उस चैप्टर के एमसीक्यूज और करेक्ट इनकरेक्ट बिल्कुल जितने, एक दिन पूरा उसको अलॉट कर दो, जितने एमसीक्यूज जितने सोर्सेज से आपको मिल पाएंगे सारे एमसीक्यूज कवर कर लीजिए, सारे करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चंस कवर कर लीजिए। फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि जब हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की बात करते हैं और जब ऑडिट पेपर की बात करते हैं तो उसके कुछ सीक्रेट्स है। सबसे पहला सीक्रेट बच्चों वो है राइटिंग प्रैक्टिस।
एक चीज हमेशा याद रखो, आपको सिर्फ सही जवाब आने से कोई मतलब नहीं बनता, आपको वो सही जवाब एग्जाम में बताते आना चाहिए। यू शुड बी एबल टू राइट इट प्रॉपरली। एंड जैसे ही आपका एक चैप्टर खत्म हो जाता है, आपके एमसीक्यूज और करेक्ट इनकरेक्ट खत्म हुआ, ओके, तो सेकंड चैप्टर, उसके अगला वाला चैप्टर खत्म होने तक आपको रोज कंपलसरी 2 से 3 क्वेश्चन बकायदा लिखना है हाथ से। आप करेक्ट सुन रहे हो बच्चों, आपको लिखना है। इससे आपके फायदे क्या हो जाएंगे? एक तो पहला फायदा, आपको आपकी प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो दिखता है वही बिकता है, राइट? तो प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका प्रेजेंटेशन इंप्रूव होगा, आपकी राइटिंग स्पीड इंप्रूव होगी, और आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है आंसर्स लिखने में। और दूसरा सीक्रेट बच्चों ये है कि आपको ऑडिट के पेपर में कीवर्ड्स और जार्गन्स यूज करना बहुत जरूरी है। अब इंस्टीट्यूट हमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि हमें जैसे अपने मटेरियल में आंसर लिखा है वैसे आप एग्जामिनेशन में आंसर पेपर में लिख के आओ। नहीं, ऐसा एक्सपेक्टेशन वो नहीं करते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको उनके जवाब लिखने हैं, बिल्कुल सही। पर एक चीज़ हमेशा याद रखना, हमें हमारे कीवर्ड्स जो है, हमारे जार्गन्स, जिसको हम जार्गन्स बोलते हैं, टेक्निकल जार्गन्स, उसके परे होते हुए हम ऑडिट का पेपर अच्छे से लिख नहीं सकते। तो अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप इस सब्जेक्ट का प्रेपरेशन करते हो तो बच्चों 65 मार्क्स विल डेफिनेटली बी योर्स। ये अपने बन सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप प्लानिंग के साथ और स्ट्रैटेजिकली ये सब्जेक्ट अच्छे से पूरा करते हैं। ओके, यस, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी पीयूषा सारदा ठक्कर, who will always be with you in this journey of audit, be it CA Inter or be it CA Final. Thank you so much. All the best and take care.